छत्तीसगढ़ एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में अंधविश्वास से होने वाली हिंसा अपराध उसमें सबसे आगे रहने वाला राज्य है ये। छत्तीसगढ़ में इतना अंधविश्वास छाया हुआ है, यहाँ सरकार को अलग से कानून भी बनाना पड़ा है कि आप किसी को डायन कहकर, टोनही कहकर अगर प्रताड़ित करते हैं तो 5 साल तक की कैद आपको हो सकती है। कई लोग तंत्र साधना के चक्कर में पड़ते भी हैं, उसका कोई असर होता है कि नहीं मुझको नहीं मालूम। मेरी जानकारी में उसका कोई असर नहीं होता सिवाय इसके कि अपने 2 बेटों का कत्ल करके एक माँ अपनी 2 बेटी और 1 बेटे के साथ उम्र कैद के लिए जेल चली गई। इतना असर तंत्र साधना का जरूर होता है। सवाल यह है कि 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा जा चुका है, 2026 में हैं हम। अगर 2026 में भी अंधविश्वास, जादू टोना का, तंत्र साधना का, आसमान से नोट बरसने का, गड़ा धन मिलने का, ईश्वर को खुश करने का, कई लोगों ने अपने एक बच्चे की तबीयत को ठीक करने के लिए अपने दूसरे बच्चे की बलि चढ़ा दी, ये भी हुआ है। इतने तरह के अंधविश्वास देश में कई जगह चलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ उनमें बहुत आगे है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज आपके सामने अंधविश्वास की एक ऐसी भयानक कहानी रखने जा रहा हूँ। सुनकर दिल दहल जाता है, कहने की इच्छा नहीं होती, लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ जब तक बात कही नहीं जाएगी, की नहीं जाएगी, तब तक उसको खत्म करने के बारे में कुछ कैसे हो सकेगा। छत्तीसगढ़ अंधविश्वास से भरा हुआ है, यहाँ सरकार को अलग से कानून भी बनाना पड़ा है कि आप किसी को डायन कहकर, टोनही कहकर अगर प्रताड़ित करते हैं तो 5 साल तक की कैद आपको हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है अगर दूसरे किसी कानून के तहत आपने हिंसा की है तो। लेकिन टोनही कहने पर भी, सामाजिक बहिष्कार करने पर भी 5 साल तक की कैद हो सकती है। ये जो मामला मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले का है। यहाँ पर एक महिला और उसकी बेटी, 2 बेटियाँ और एक महिला, ये उज्जैन जाकर किसी उमाकांत नाम के आदमी से दीक्षा लेकर आए थे और घर पर तंत्र साधना करना शुरू कर दिया था। गुरु की फोटो रखते थे, तंत्र साधना करते थे, कुछ बीच बीच में जय गुरुदेव चिल्लाते थे और घर के 2 भाई जो हैं इसका विरोध करते थे। इसी महिला के बेटे थे वो दोनों, वो कहते थे ये सब तंत्र साधना वगैरह मत करो। तो माँ ने, 2 बेटियों ने, एक बेटे ने, इन्होंने मिलकर तंत्र साधना जारी रखी। इन दोनों को बुलाया कि आज आखिरी बार इसमें बैठ जाओ तंत्र साधना में, इसके बाद नहीं बुलाएंगे। और इन दोनों बेटों को जहर देकर मार डाला। ये किसी के बयान पे आधारित नहीं है, घर को बंद करके भीतर से तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे। माँ, 2 बेटी, 1 बेटा, ये 4 लोग अनुष्ठान कर रहे थे। 2 भाई जो हैं उनको बुला के बैठा के उनको जहर पिला दिया गया, मर गए दोनों, जो असहमत थे, तंत्र साधना से असहमत थे। कल जो है इन लोगों को, माँ, 2 बेटी और 1 बेटा, इन 4 लोगों को, माँ, 2 बेटी और 1 बेटा, इन 4 लोगों को उम्र कैद हुई है। 2 भाइयों को, घर के ही सगे भाई, उनको मार डालने के लिए। अंधविश्वास कहाँ ले जाता है आप देखिए। कोई उमाकांत नाम का उज्जैन में कोई गुरु है, मैं ये नहीं कहता उस गुरु ने कहा होगा कत्ल कर दो, उसी गुरु का नाम लेकर ये फोटो रखकर तंत्र साधना कर रहे थे। अब मैं नहीं जानता कि उस गुरु की जांच हुई कि नहीं, उसका क्या पता लगा, मैं उतने खुलासे में नहीं गया हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सोचता हूँ, एक परिवार, एक महिला थी, उसके 2 बेटी, 3 बेटे, 5 बच्चे थे।
2 बच्चों को मार डाला मां ने और 3 बच्चों के साथ वो जेल चली गई, उम्र कैद। छूटेगी भी तो कितना छूटेगी, 10-15 साल तो जेल में रहना ही होगा। क्या हालत हो गई है अंधविश्वास से, ये देखिए। छत्तीसगढ़ एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में अंधविश्वास से होने वाली हिंसा अपराध उसमें सबसे आगे रहने वाला राज्य है ये। छत्तीसगढ़ में इतना अंधविश्वास छाया हुआ है। कुछ एक और घटनाएं आपको गिनाता हूं मैं बहुत ज़्यादा तारीख वगैरह पे नहीं जाता, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। जशपुर जिले में एक सगे चाचा ने अपनी 3 साल की भतीजी का सिर अलग कर दिया और बलि चढ़ा दी। चाचा ने 3 साल की भतीजी का। कोरबा में एक तांत्रिक ने एक स्क्रैप व्यापारी और साथियों को 5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ बनाने का झांसा दिया और इस चक्कर में 3 लोगों का मर्डर कर दिया। तांत्रिक ने 3 लोगों का मर्डर कर दिया। यही शक्ति जिला जहां पे ये हुआ है, इसके अलावा भी इसके आसपास भी कई घटनाएं हैं। पेंड्रा मरवाही जादू टोने के शक में एक महिला को पड़ोसियों ने मारकर कुएं में फेंक दिया था। बिलासपुर तंत्र मंत्र के शक में पूजा घर में ही एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली थी। अंबिकापुर और कोरबा जमीन में गड़े खजाने की तलाश में तांत्रिक के माध्यम से बकरे की बलि वगैरह दी गई। गनीमत की इंसान की बलि के पहले मामला उजागर हो गया। धमतरी में एक शिष्य ने तंत्र मंत्र में सिद्धि पाने के लिए अपने ही गुरु का कत्ल कर दिया। ये नतीजा होता है तांत्रिक गुरु बनने का कि आपका शिष्य ही आपको निपटा देता है। एक महिला ने धन दौलत और गड़ा हुआ खजाना पाने के लालच में अपने ही 6 साल की ननंद, रिश्ते में होगी 6 साल की बच्ची, उसका अपहरण कर लिया। तांत्रिक के कहे हुए उसकी बलि दे दी गई। बाद में पुलिस ने इस महिला और तांत्रिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जशपुर में 48 साल की एक महिला को जादू टोने के शक में मार डाला। मरने वाली महिला जिसकी हत्या की गई, उसके पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शक इतना गहरा है और कई लोग तंत्र साधना के चक्कर में पड़ते भी हैं। उसका कोई असर होता है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, मेरी जानकारी में उसका कोई असर नहीं होता, सिवाय इसके कि अपने 2 बेटों का कत्ल करके एक माँ अपनी 2 बेटी और एक बेटे के साथ उम्र कैद के लिए जेल चली गई। इतना असर तंत्र साधना का जरूर होता है। आदिवासी बस्तर के दरभा थाना में 2 भाइयों ने जादू टोने के शक में अपने पड़ोसी को चाकू से मार डाला। आदिवासी इलाकों में पहले कम रहता था ये सब, लेकिन अब बाकी इलाकों के देखा देखी वहां भी हो रहा है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले का छरछेद गांव जादू टोना के शक में एक ही परिवार के 4 लोग, जिसमें 11 महीने का बच्चा भी था। जादू टोना करते हैं ये लोग, उस शक में एक परिवार के 4 लोगों को मार डाला। बस्तर के सुकमा में अभी 2024 की बात है, अंधविश्वास के चलते एक परिवार के 5 लोगों को मार डाला। सरगुजा के सूरजपुर में एक परिवार के लोगों ने जाके 65 साल की एक महिला को इसलिए मार डाला कि उनको शक था कि उसके काले जादू के कारण इनके घर के लड़के ने खुदकुशी कर ली थी। ऐसे बहुत सारे और हैं, मैं कितनी हिंसा की बात आपको बताऊं। सवाल यह है कि 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा जा चुका है, 2026 में हैं हम। अगर 2026 में भी अंधविश्वास, जादू टोना का, तंत्र साधना का, आसमान से नोट बरसने का, गड़ा धन मिलने का, ईश्वर को खुश करने का, कई लोगों ने अपने एक बच्चे की तबीयत को ठीक करने के लिए अपने दूसरे बच्चे की बलि चढ़ा दी, ये भी हुआ है।
इतने तरह के अंधविश्वास देश में कई जगह चलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ उनमें बहुत आगे है। अब सोचने की ज़रूरत है कि बड़े बड़े इधर कुछ आईआईटी खुला है, कुछ एनआईटी है, कुछ कई ठोक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, और एम्स खुला हुआ है, और मनोचिकित्सक हैं यहाँ पे। और क्यों इतना अंधविश्वास है? क्यों अभी भी महिलाओं को टोनही कह के मार डाला जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, सामाजिक बहिष्कार होता है? क्यों होता है ये सब छत्तीसगढ़ में? मुझको छत्तीसगढ़ के अलावा केवल झारखंड में सुनाई पड़ता है ऐसा जादूगरनी टोनही कहकर मारने का, और प्रदेशों में ऐसा सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों है छत्तीसगढ़ में इतना अंधविश्वास? यहाँ तो बहुत साल से यूनिवर्सिटी है। मैं तो स्कूल पढ़ता था उस समय भी यहाँ यूनिवर्सिटी खुल चुकी थी। बाद में तो केंद्रीय विश्वविद्यालय खुल गया, और ढेर सारे विश्वविद्यालय खुल गए हैं। और तो और कोई कामधेनु नाम का विश्वविद्यालय खुल गया है, कुछ गाय वाय पे पढ़ाते होंगे वहाँ, मुझको नहीं मालूम है ठीक से। इतने सारे विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, शायद 1 दर्जन 1.5 दर्जन विश्वविद्यालय हैं यहाँ पे, सरकारी गैर सरकारी मिला के। मैं स्कूल में था उस समय से यहाँ कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि विश्वविद्यालय तो पूरा वैज्ञानिक तरीके से काम करता है और गांवों से जुड़े रहता है, लेकिन सोच क्यों विकसित नहीं हो पा रही है? वैज्ञानिक सोच क्यों विकसित नहीं हो पा रही है? अंधविश्वास इतना बैठा हुआ क्यों है? मैंने सुना है, मुझको ठीक से नहीं मालूम है, कि एक कोई बस्तर में एक कोई नेता हैं, बहुत बड़े सांसद हैं शायद, ठीक से नहीं मालूम है मुझको। वो कुछ झाड़ फूंक से इलाज भी करने का काम करते हैं। उनका जब चुनाव प्रचार हुआ था तो उसमें ये मुद्दा था कि ये झाड़ फूंक से ठीक करते हैं लोगों को। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि झाड़ फूंक अगर वहां पर तो ठीक है जहां पे सरकारी इलाज नहीं है, जहां निजी क्षेत्र का इलाज भी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जिन जगहों पे और कोई भी इलाज नहीं है वहां पर झाड़ फूंक को आस्था चिकित्सा कहता है, वो फेथ हीलिंग, जहां और कोई चिकित्सा नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ में और कोई चिकित्सा नहीं है? गांव गांव तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। एक गांव ऐसा नहीं है जहां पर मितानिन ना हो। मितानिन छोटा मोटा उल्टी, टट्टी, बुखार, सर्दी, खांसी इसका इलाज भी करती है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लेकर भी जाती है। पशु सखियां हैं यहाँ पे जो पशुओं की बीमारी देखती हैं। इसके बाद जादू टोना, झाड़ फूंक, बैगा गुनिया, इसकी जरूरत क्यों होनी चाहिए? आपको ध्यान है कुछ महीने पहले की बात है, इधर उत्तर छत्तीसगढ़ में सांप के जहर को झाड़ फूंक से उतारने वाले एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। भागे भागे सरकारी अस्पताल गया, भागे भागे जाके उसने इंजेक्शन लगवाया, सांप का जहर ना चढ़े, उससे मर ना जाए। जब बच गया, उससे जिंदगी बच गई, तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम क्यों करते हो सांप का जहर उतारने का नाटक, उससे कोई नहीं बचता, तुम तो खुद ही यहाँ पे आए हो। तो उसने वीडियो पे बयान जारी किया कि कोई व्यक्ति सांप के कांटे का जहर उतरवाने मेरे पास ना आए, आप सरकारी अस्पताल जाके इंजेक्शन लगवाएं। क्यों इतना अज्ञान है? क्यों इतना अंधविश्वास है? क्या अभी सोचा है आपने? मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी आप कुछ अवैज्ञानिक बातों को लोगों के दिमाग में डालते हैं, चाहे वो किसी आध्यात्मिक गुरु के बारे में हो, चाहे किसी धार्मिक प्रवचनकर्ता के बारे में हो, उनके मुंह से निकली हुई हो, चाहे आप बच्चों के माँ बाप को ये कह के बरगलाएं कि आप फलाने पेड़ का पत्ता तोड़ के उसमें शहद लगा के फलाने धर्म के फलाने किसी ईश्वर के ऊपर रख दीजिए, दुनिया का कोई टीचर आपके बच्चे को फेल नहीं कर पाएगा। तो मेरा मानना है कि आप लोगों की वैज्ञानिक सोच को खत्म करते हैं। जब कभी भी आप इस तरह का टोना टोटका चमत्कार की बात करते हैं, तब आप लोगों की वैज्ञानिक सोच को खत्म करते हैं, उसको धीरे धीरे मारते हैं वैज्ञानिक सोच को। लेकिन सरकार का इलाज का ढांचा जहां गांव गांव पहुंचा हुआ है, वहां पर कोई किसी को ठीक करने के लिए बलि दे रहे हैं,
कोई इस डर में बलि दे रहे हैं कि उन्होंने जादू कर दिया है। तो सरकार का इलाज का ढांचा क्या कर रहा है? सरकार की जागरूकता की जिम्मेदारी क्या कर रही है? कभी सोचा है आपने? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जो लोगों में अंधविश्वास बढ़ाती हैं? मैं कहूँगा तो लोग फिर कहेंगे मैं धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सोचना है कि क्या धर्म की वजह से कोई अंधविश्वास बढ़ रहा है? क्या अध्यात्म की वजह से कोई अंधविश्वास बढ़ रहा है? अब ये महिला जो अपनी 2 बेटी 1 बेटे के साथ उम्र कैद काटने कल जेल गई है, शक्ति जिले की, ये कोई उज्जैन के उमाकांत नाम के गुरु के दीक्षा लेके आई थी और तब से घर में फोटो रखकर गुरु का जादू टोना करती थी। तो क्या है ये? क्या अध्यात्म का ऐसा कोई असर होता है कि लोगों की वैज्ञानिक चेतना कमजोर पड़ने लगती है? मैं अपने बारे में बताता हूं, मैं किसी भी धर्म से दूर हूं, कोई धर्म मेरे ऊपर असर नहीं करता। मैं किसी भी अध्यात्म से दूर हूं, मैं किसी भी गुरु से दूर हूं, और मैं किसी भी अंधविश्वास से दूर हूं। मुझको लगता है कि जो नास्तिक हैं, जो वैज्ञानिक चेतना का ख्याल रखते हैं, जो अवैज्ञानिक अफवाहें नहीं फैलाते हैं कि दूध पिला रहा है कोई, गणेश जी दूध पी रहे हैं तो दूध लेके दौड़े पड़े हैं लोग चारों तरफ। मैं उस दिन कैमरा लेके अपना चारों तरफ घूमा था मैं मंदिरों में, एक जगह कहीं गणेश दूध नहीं पी रहे थे। विज्ञान में एक बात की व्याख्या की गई है कि सरफेस टेंशन होता है। किसी भी लिक्विड को चम्मच में या कटोरी में आप किसी सतह से टिकाओ तो वो दूध जो है या पानी जो है उस सतह की तरफ बढ़ने लगता है। इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। उस द्रव पदार्थ की सतह जो है उससे कोई चीज छूती है तो वो उस तरफ बढ़ जाता है। उससे लग रहा था लोगों को कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। मैंने लोगों को मजाक में कहा कि मेरे घर में 50-60 प्रतिमाएं हैं गणेश जी की, मुझको घर जाने दो, मैं अब और नहीं बात करूंगा। तो लोगों ने कहा ऐसा क्या हो गया है? तो मैंने कहा कि भाई जिस तरह से गणेश जी चारों तरफ दूध पी रहे हैं, मेरे को घर जाके देखने तो हो सकता है कि कोई घर में ताला लगा है, पिलाने वाले ना हो, खुद ही फ्रिज खोल के दूध पी रहे हो, तो देखने दीजिए मुझको, मैं जाता हूँ घर। तो बड़ा नाराज हुए थे लोग मेरे ऊपर। तो मैंने कहा मेरे ऊपर नाराज होने के पहले आईना देखो, अपने ऊपर नाराज हो। दूध का लोटा ले लेके चारों तरफ घूम रहे हो। एक सरकारी कर्मचारी मेरे दोस्त थे, वो दफ्तर से छुट्टी लेके आ गए थे और अपनी पत्नी को लेके गणेश मंदिर जा रहे थे कि ऐसा मौका दुर्लभ है, कभी नहीं आता है। तो मैं आपको बताऊं, अंधविश्वास किसी के भी बारे में रहे, किसी भी धर्म का रहे, ये ईसाई लोगों की चंगाई सभा यहाँ पे होती थी। लोग ऐसे डोसा के तवे में जैसा पानी मारते हैं ना कुक, तो जैसा छिटकता है पानी, ऐसा छिटकते थे चंगाई सभा के मंच पे लोग कि ये ठीक कर देंगे। ये पादरी जो चंगाई सभा प्रवचन करता है यीशु मसीह का नाम लेके ठीक कर देंगे। मुझको मुस्लिमों के ऐसे कई दिखते हैं चमत्कार वाले वीडियो। एक कोई बाबा तो बच्चों का प्लास्टिक का मशीन गन लेके उसको चला चला के ठीक करता है लोगों को। तो ये देश जो है अंधविश्वास में डूबा हुआ है। नेता के प्रति अंधविश्वास, कोई टीवी चैनल के किसी एंकर के प्रति अंधविश्वास, बाबा के प्रति, किसी भी धर्म के तांत्रिक के प्रति, जादूगर के प्रति। यही अंधविश्वास जो है आपको ले जाता है क्रिप्टो करेंसी में पूंजी निवेश की तरफ। यही ले जाता है आपको शेयर मार्केट में पैसा डुबाने के लिए, महादेव सट्टा में पैसा लगाने के लिए। मैं बताता हूँ आपको, अंधविश्वास सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता। अंधविश्वास आपकी वैज्ञानिक सोच को खत्म करने वाला रहता है। इसलिए अपने आप को किसी भी तरह के अंधविश्वास से दूर रखिए, वरना मैं आपको बताऊं, आपका अंधविश्वास अगर 40 डिग्री तक पहुंचा है ना, तो आपकी अगली पीढ़ी का अंधविश्वास 48 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि 40 से तो उन्होंने शुरू किया है आपसे सीखना। अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कई बातें सीखती है, जिसमें अंधविश्वास सबसे पहले सीखती है। मेरे माता पिता धर्मालु थे, पूजा पाठ करते थे, आस्तिक थे, अंधविश्वासी नहीं थे।
मैंने उनसे धर्म नहीं सीखा, वो एक अलग बात है, लेकिन अंधविश्वास अगर उनके पास रहता तो हो सकता है मैं भी आज तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गया रहता। और तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े हुए लोग जान दे रहे हैं और ले रहे हैं, कितना खराब हाल है ये। हर 15 दिन में कोई ना कोई तांत्रिक हत्या सुनाई पड़ती है, कोई ना कोई टोनही कहकर हत्या सुनाई पड़ती है। अपने आप को वैज्ञानिक चेतना की तरफ ले जाइए, किसी भी तरह के अंधविश्वास से दूर रखिए, वरना आप अपनी पीढ़ी भी खराब करेंगे और अगली पीढ़ी को भी गड्ढे में डालेंगे। आपको लगता है कि मेरी कही बात किसी काम की है तो इसको अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, हो सकता है उसमें से भी कोई अंधविश्वास में मरने मारने या डूबने, पैसा डुबाने से बच जाएंगे। फिर मिलेंगे। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कहना है। हो सकता है आपके पास कोई और तर्क हो कि इस देश में अंधविश्वास क्यों बढ़ता है। फिलहाल सरकार को भी सोचना चाहिए कि उसके इलाज का ढांचा गांव-गांव तक पहुंच जाने के बाद झाड़ फूंक से इलाज, तंत्र साधना और जहर उतारना झाड़ फूंक से, ऐसी नौबत क्यों आ रही है। इससे लोगों को उबारना, जनता में वैज्ञानिक चेतना डालना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी बात, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट बांध कर रखिए। 2 चक्कों की गाड़ी में 2 लोगों से ज़्यादा मत चलिए। छोटे बच्चे को भी आप गोद में लेके चलते हैं तो वो खतरे में रहते हैं। 3 लोग आप चलते हैं तो तीनों के तीनों कई दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, बैलेंस भी नहीं बनता है। हेलमेट लगाइए, 2 से अधिक लोग मत चलिए। ज़िंदगी को बचाने का ये एक आसान रास्ता है, ट्रैफिक के चालान से भी बचने का। फिर मिलेंगे।